हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ शाहज़ेब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आया हूं, क्रम फ्राइड प्रॉन विद सोया चिल्ली सॉस। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन बनाने के लिए ये 4 अंडे लिए हैं और 4 अंडों में ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना ये चॉप पार्सली मैंने ऐड की है। आप पार्सली चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 टेबल स्पून जो सही है। अब इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस जो है ये ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून लेमन जूस 4 अंडों में। और ये 2 पिंच जो है ये क्रश चिली जो है ये मैं ऐड करूँगा इसमें। अब मैं इसमें जो है वो सॉल्ट जो है वो 1 पिंच ऐड करूँगा। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मिर्ची अगर कम खाना चाहें तो कम कर लें, अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन गार्लिक 2 पिंच है, ये 2 पिंच जो है ना ये मैं इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून चॉप गार्लिक है। इस घुमाएंगे अच्छे तरीके से। आपने इससे विस्क जो है ना ये घुमा देनी है, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसे। अब मैं इसमें जो है वो मैदा तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैदा मैंने ऐड कर दिया है। मैदा मैंने इस वजह से इसमें ऐड किया है कि ये मैरिनेशन जो है ये क्रम प्रॉन को अच्छे तरीके से जो है ना उसके ऊपर लग जाएगी। इस वजह से मैदा ऐड करने का मकसद ही ये होता है कि उसमें टेस्ट आ जाए। अब क्रम जो है ना ब्रेड क्रम हम लगाना स्टार्ट करेंगे इसमें। प्रॉन को जो है ये हम क्रम लगाना स्टार्ट करेंगे और प्रॉन को पहले मैरिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से लगा दें, डीप करके ज़रा अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैरिनेशन लगा के। और ब्रेड क्रम जो है ये आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर करके दबा दबा के लगाना है, ताकि जब फ्राई करें तो फ्राई करते वक्त ब्रेड क्रम प्रॉन के ऊपर से उतरना नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से इसे दबा दबा कर प्रेस करके प्रॉन जो है वो गीला अपना पानी ना छोड़े, तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा दें। बल्क क्वांटिटी में आपको दिखाने का मकसद ही ये प्रॉन को कि आप लोग सारे प्रॉन ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल करे आप इसे फ्राई कर दें। अब इसका सॉस बनाना मैं आपको दिखाऊंगा। सोया चिली सॉस बनाने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें हनी जो है वो मैं ऐड करूंगा। ये 2 टेबल स्पून हनी जो है ये हो गया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो हाफ़ टेबल स्पून कर दें गार्लिक, चॉप गार्लिक है। और 5 टेबल स्पून इसमें जो है वो मैं केचप ऐड करूँगा। तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है ये केचप ऐड हो गया है। ये सोया सॉस है, ये मैं 2 टेबल स्पून जो है ये इसमें ऐड करूँगा। 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून हो गया। अब मैं इसमें सिसमी ऑयल जो है ये भी इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड करूँगा। चॉप पार्सली जो है ये 2 पिंच ऐड करूँगा मैं। पार्सली की क्वांटिटी कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा पार्सली भी ऐड नहीं होनी चाहिए। क्रश चिली जो है ये मैं 2 पिंच ऐड करूँगा। सॉल्ट जो है ये मैं 1 पिंच जो है इसमें ऐड करूँगा। सॉल्ट हमेशा मैंने आपको यही बताया, आप अपने हिसाब से नहीं भी डालना चाहें तो ना डालें, अगर डालना है तो कम भी डालें, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लें। क्रम प्रॉन को जो है ये फ्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आपका ऑयल जो है वो 100 टेम्परेचर पे सही गर्म होना चाहिए, क्योंकि क्रम प्रॉन को जब भी फ्राई करते हैं उसको मीडियम पे नहीं करना, ताकि उसमें ऑयल ना भर जाए। तेज़ ऑयल होगा, गर्म होगा तो वो बस 10 से 12 सेकंड इसे पकाना है तो कलर इसके ऊपर आ जाएगा। क्रम प्रॉन को ज़्यादा देर तक नहीं पकाते। अब मैं इसे प्लेटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। प्लेटिंग आप देख सकते हैं, प्लेटिंग बहुत ही खूबसूरत जो है इसका कलर आ चुका है। और प्लेटिंग आप जैसी करना चाहें आप वैसी कर सकते हैं। और इसका सॉस भी बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा इसका सॉस है, सोया चिली हनी सॉस भी इसे बोल सकते हैं।
اور مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی. لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کر دیجئے. تھینک یو سو مچ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.